लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्लिम्स ऑफ इंडिया का सेकेंड पार्ट देखा था, कूर्ग। और आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे टी फ्रॉम असम, रिटन बाई अरूप कुमार दत्ता। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं बनाऊं, अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए। ओके, और चलिए देखते हैं चैप्टर टी फ्रॉम असम। कूर्ग आ गया। कूर्ग हम लोगों ने कल एक्सप्लेन कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो जा कर के कूर्ग देख सकते हैं। कूर्ग का एक्सप्लेनेशन मैंने अच्छे से किया है। और आप एक काम कीजिए कि इस एक्सप्लेनेशन को आप 2-4 बार सुनिए। उससे क्या होगा कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू टाइप, वो आपके क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, चलिए भाई, अगर कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम या फिर इंस्टा या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑफलाइन क्लास के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ऑफलाइन क्लास के लिए एक ऑफ़र चल रहा है कि 90% प्लस मार्क्स ना आने पर 100% फीस वापसी। ये 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है। मतलब अभी से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो 2025 में एग्ज़ाम देंगे, राइट? ओके, लेट अस स्टार्ट टी फ्रॉम असम। अच्छा, पहले बताओ कि सबसे ज़्यादा टी प्लांटेशन कहाँ होता है? अच्छा चलो छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन, टी की खोज किसने की थी? चलो इसे भी नहीं पता, दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले टी कहाँ पी गई थी? ये भी नहीं पता है। रहोगे एकदम बोके सिंह। चलो कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो, इसी में समझ जाएंगे हम लोग। खैर, टी फ्रॉम असम। प्रांजल आ यंगस्टर फ्रॉम असम is Rajveer's classmate at a school in Delhi. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. Dear students, इस चैप्टर में पहले तो 2 लोग हैं मेन कैरेक्टर में, एक है प्रांजल, दूसरा है राजवीर। प्रांजल कौन है? प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम असम, असम से, असम का एक नवयुवक है, ठीक है, जो कि राजवीर का क्लासमेट है दिल्ली स्कूल में। और प्रांजल के पिताजी मैनेजर हैं ऑफ अ टी गार्डन, उनका एक टी गार्डन है अपर असम में। तो प्रांजल ने अपने फ्रेंड राजवीर को इनवाइट किया है जब गर्मी की छुट्टियां हो चुकी हैं उस टाइम पे, ठीक है। और दोनों सफ़र करते हुए जा रहे हैं ट्रेन से और बातचीत करते हैं। चलिए, चाय गरम चाय, ए वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक चाय बेचने वाले ने आवाज़ लगाई। ही केम अप टू दियर विंडो एंड आस्क्ड, वह उनकी विंडो के पास, उनकी विंडो मतलब प्रांजल और राजवीर की विंडो के पास आया और बोला, चाय साहब, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। प्रांजल ने कहा, हमें 2 कप दे दो। दे सिप्ड द स्ट्रीमिंग हॉट लिक्विड, वे दोनों गरम चाय को पीने लगे। ऑलमोस्ट एवरीवन इन दियर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, लगभग सभी उनकी कंपार्टमेंट में चाय पी रहे थे। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड? क्या तुम जानते हो पूरे संसार में कम से कम 80 करोड़ चाय के कप, मतलब चाय पी जाती है। राजवीर सेड, राजवीर ने कहा। व्यू, एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, उसने कहा, टी सचमुच इतनी पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजल ने
अपनी जासूसी पुस्तक फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। राजवीर टू वॉज एन अर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। राजवीर भी अर्डेंट फैन था, मतलब बिग फैन था पढ़ने का। क्या पढ़ने का? डिटेक्टिव स्टोरीज पढ़ने का। बट लेकिन एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी। बट उस समय वह ब्यूटीफुल प्राकृतिक, सुंदर प्राकृतिक दृश्य को देखने में व्यस्त था, उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन, ग्रीन एवरीवेयर। हर जगह हरा हरा ही था। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। राजवीर ने कभी इससे पहले कभी इतनी सारी ग्रीनरी, मतलब हरियाली नहीं देखी थी। क्यों? क्योंकि भाई साहब राजवीर जो था वो तो भैया दिल्ली में रहता था हमेशा, गांव वगैरह से तो आता नहीं था, है ना। प्रांजल था असम से, तो उसने तो पहले देखा था। ठीक, खैर। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी, then the soft green paddy fields gave way to tea bushes। अब क्या हो गया था कि सॉफ्ट ग्रीन पैडी गैव वे, सॉफ्ट मतलब मुलायम, पैडी मतलब धान, फील्ड मतलब खेती, धान की खेती ने दे दिया था, क्या दे दिया था? वे टू टी बुशेस। मतलब कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब है कि जहां पर मुलायम हरी धान की खेती होनी चाहिए थी, वहां पर अब टी बुशेस थे। ठीक है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, या मैग्निफिसेंट मतलब शानदार, भव्य, व्यू मतलब दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, घने जंगलों की पहाड़ियों पर की पृष्ठभूमि पर अब क्या था? अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड। अब वहां पर चारों तरफ क्या था? टी बुशेस, चाय के पौधे ही पौधे थे। एज फॉर एज द आई कुड सी, जहां तक आंखें देख सकती थी। डॉर्फिंग द टिनी टी प्लांट्स वर टॉल स्टर्डी सेड trees and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures। तो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ों के नीचे टी प्लांट्स थे और उनके बीच में एक गुड़िया के आकार जो है व्यस्तता में झूमते हुए दिखाई देते थे। ठीक। इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। इन द डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर एक अगली बिल्डिंग मतलब एक भद्दी टाइप की बिल्डिंग थी। विद स्मोक ब्लोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, जहां पे एक चिमनी, जिसमें एक चिमनी लगी थी, उससे धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, देखो एक टी गार्डन दिख गया, मतलब चाय का बगान दिख गया। राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर ने उत्सुकता से कहा। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, प्रांजल जो कि वहीं पर मतलब जहां पर चाय की खेती हुआ, वहीं पर पला और बढ़ा था। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, उसने राजवीर के उत्सुकता में कोई भाग नहीं लिया। ओ दिस इज अ टी कंट्री नाउ, यह अब चाय का देश है। ही सेड, उसने कहा। असम हैज द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ज्यादा चाय का बागान अगर कहीं पर है तो वो कहां पर है? असम में है। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, तुम अपने जीवन भर तक जितने देखोगे सबसे ज्यादा प्लांटेशन यहीं पर है। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मैं उतना पढ़ रहा हूं जितना मैं पढ़ सकता था। राजवीर ने कहा।
नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी। कोई नहीं जानता है, सचमुच कोई नहीं जानता है कि किसने चाय की खोज की थी। बट देयर आर मैनी लेजेंड्स, लेकिन यहाँ पर कई कहानियाँ हैं, कई कहानियाँ हैं। लेजेंड्स मतलब उपाख्यान, दंत कथाएँ, कहानियाँ। व्हाट लेजेंड्स, कौन सी कहानियाँ? वेल, अच्छा, देयर वॉज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर। एक है चाइना के एम्परर के बारे में, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो पानी पीने से पहले उसे उबालता था। फिर क्या हुआ? वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लावर। फिर क्या हुआ? एक दिन वह इस पानी को गर्म कर रहा था, तो टहनियों से कुछ पत्तियां उसमें आकर के गर्म होते हुए पानी में गिर गई, तो उससे पिया तो वो जो है डिलीशियस फ्लेवर, मतलब उसका इतना अच्छा स्वाद हो गया, बहुत अच्छा। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, देवर टी लीव्स, वो चाय की पत्तियां थी। टेल मी अनदर स्कॉप्ड प्रांजल, प्रांजल ने उपहास में कहा, दूसरी मुझे बताओ। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बुद्धिराम, बुद्धिराम एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, एसेटिक मतलब होता है तपस्वी, महात्मा, एक बुद्धिस्ट महात्मा थे। कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, उन्होंने अपनी आंखों की पलकों को काट दिया था क्योंकि मेडिटेशन करते समय उन्हें नींद आ गई थी। टेन टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उनकी उन आईलिड से में 10 टी के प्लांट्स उगाए थे। The leaves of these plants when put in hot water and drink vanished sleep, और जब इनको हॉट वाटर में डाला गया तो इससे क्या, नींद भाग गई। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, टी सबसे पहले कहाँ पी गई थी? चाइना में। राजवीर एडेड, राजवीर ने कहा, एज फॉर बैक एज 2700 BC, 2700 ईस्वी पूर्व। इन फैक्ट वर्ड्स सच एज टी, टी जैसा शब्द चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज, चाइनीज से आए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and drunk more as medicine than beverage, टी यूरोप में कब आई? 16th century में। एंड was drunk more than medicine than beverage, मतलब पेय पदार्थ से ज़्यादा वह मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पी जाती थी। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, ट्रेन धीरे से मरियानी जंक्शन पर जा पहुंची। द बॉयज कलेक्टेड दियर लगेज, लड़कों ने अपने सामान इकट्ठा किए। एंड पुश दियर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और उन्होंने भीड़ भाड़ वाले प्लेटफॉर्म से अपनी जगह बनाते हुए निकल गए। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता उनका इंतजार कर रहे थे। सून देवर ड्राइविंग टूवर्ड्स डेकियाबाड़ी, वे जल्द ही डेकियाबाड़ी की तरफ ड्राइविंग कर रहे थे। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, जहाँ पर प्रांजल के पिताजी का टी चाय का बगान था। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, थोड़ी देर बाद मेन रोड से कार मुड़ी। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर डेकियाबाड़ी टी एस्टेट, उन्होंने मवेशियों का पुल क्रॉस किया और डेकियाबाड़ी वाले टी एस्टेट में पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड का भैया मतलब होता है पथरीली रोड, तो पथरीली रोड के दोनों तरफ वर एकड़ अपॉन एकर्स ऑफ टी बुशेस, एकड़, कई एकड़ तक टी बुशेस थे। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, प्रून्ड मतलब होता है काट छाट कर बराबर कर देना, टू द सेम हाइट, तो उन्हें काट छाट करके बराबर कर दिया, जो कि एकदम बराबर लाइन से थे बिल्कुल।
काट छाट के उनको बराबर कर दिया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, टी चाय चुनने वाली औरतों के समूह विद बम्बू बास्केट्स ऑन दियर बैक्स, जिनके पीठ पर बांस की टोकरी थी। वियरिंग प्लास्टिक अप्रॉन्स, प्लास्टिक अप्रॉन्स का मतलब है प्लास्टिक की ड्रेस पहनी हुई थी। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, वो सभी क्या कर रही थी, चुन रही थी। क्या चुन रही थी, न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, नए नए कोपले जो निकली हुई थी उनको चुन रही थी। आगे प्रांजल्स फादर slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के पिताजी ने अपनी गाड़ी को धीमा किया, to allow a tractor pulling a trailer load, जिसपे की क्या था, टी लीव्स, चाय की पत्तियां लदी हुई थी, उसको पास होने के लिए उन्होंने अपने गाड़ी को धीमा किया। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्पार्चिंग पीरियड, या दूसरा समय है कोपलों के निकलने का, इजंट इट, है ना मिस्टर बरुआ? राजवीर आस्क्ड, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, ये मई से जुलाई यह मई से जुलाई तक समाप्त होता है और सबसे अच्छी चाय की फसल प्रदान करता है। प्रांजल फादर, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, मुझे लगता है तुमने यहाँ आने से पहले अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिताजी ने सरप्राइज होकर कहा। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने कहा। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन मुझे लगता है, उम्मीद है कि मैं यहाँ रहकर ज़्यादा सीख सकता हूँ। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये थर्ड पार्ट भी ओवर होता है। ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ग्लिम्स ऑफ इंडिया मतलब भारत की कुल झलकियाँ में 3 पार्ट थे। पहला क्या था, ए बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा से एक बेकर, और उसके बाद कूर्ग भी एक जगह है, और फिर इसके बाद टी फ्रॉम असम, और फिर एक असम से टी। तो तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए। आप इसको 2-4 बार सुनिए, इससे क्या होगा, एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।